60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। जिसके बाद आधार का कार्ड और वहां टोल है तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज एक गंभीर मुद्दा पर मैं आपसे बात करने वाला हूं और आपको तस्वीर में एक टोल नाका नजर आ रहा होगा जिसे हम कहते हैं दुर्ग अंजोरा टोल नाका, नेहरू नगर अंजोरा टोल नाका। ये बाईपास है और मैं क्यों खड़ा हूं और क्या गंभीर मुद्दा है, आपने थंबनेल देख लिया होगा। थंबनेल में आपको गडकरी जी नजर आ रहे होंगे और हमने लिखा है क्या किया, यह टोल जो है अवैध है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सारे टोल जो है अवैध है, गलत तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं। उनका कहना है नियम ये है, नियम हालांकि आप NHAI के उस बुक पढ़ेंगे या फिर NHAI की गाइडलाइन पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि 60 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक टोल नाका हो सकता है। लेकिन मैं जिस जगह में खड़ा हूँ ये भिलाई है और भिलाई से पहले आपको पता होगा कुम्हारी टोल नाका है और भिलाई के बाद आपको पता है कि राजनांदगांव टोल नाका है और तीनों टोल नाके का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर से कम है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे में 3 टोल नाके जहां पे धड़ाधड़ वसूली हो रही है, NHAI की ओर से टोल वसूला जा रहा है। अब आज मैं ये सब क्यों बात कर रहा हूं तो इसके पीछे की कहानी में आपको मैं बताता हूं। आज से 2 साल पहले 22 मार्च 2022 को दोपहर 12:30 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का जो है एक वक्तव्य हुआ था लोकसभा में और उस लोकसभा में सदन में उन्होंने बयान दिया था। बहुत 1 घंटे के आसपास का बयान था, लेकिन उस 1 घंटे के बयान में लगभग 1 से 1.5 मिनट का बयान काफ़ी महत्वपूर्ण था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि 60 किलोमीटर के दायरे में एक टोल होना चाहिए। यहाँ तो 3-3 टोल है साहब, छत्तीसगढ़ के दुर्ग और राजनांदगांव में 3-3 टोल है। अब हम आपको तय करना पड़ेगा या फिर NHAI को तय करना पड़ेगा कि इनमें से कुम्हारी वाला टोल अवैध है या फिर नेहरू नगर जो बाईपास अंजोरा बाईपास वाला टोल अवैध है या फिर राजनांदगांव में स्थित ठाकुर टोला टोल नाका अवैध है। इन तीनों में से कौन सा टोल अवैध है या फिर कौन सा टोल वैलिड है, वैध है, ये NHAI को तय करके बता देना चाहिए क्योंकि उनके डिपार्टमेंट के मंत्री केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, क्योंकि नितिन गडकरी साहब के बारे में आप जानते ही हैं, धारणा आपको पता है कि जो बोलते हैं खुलेआम बोल देते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, साफ साफ बोलते हैं। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि 60 किलोमीटर के दायरे में 3 टोल नाका होना गलत है और 3 महीने के अंदर में उन्होंने कहा था कि कुछ दिन के अंदर में जो टोल नाके होंगे 60 किलोमीटर के अंदर में उन टोल नाके को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन 22 मार्च 2022 को कही गई बात और आज है 8 फरवरी 2024, यानी कि 2 साल के आसपास बातें हो चुकी है और आज ये ध्यानाकर्षण कराने के लिए हमारे दुर्ग के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक शर्मा ने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने कहा है कि अंजोरा बाईपास का टोल नाका या तो राजनांदगांव बाईपास का टोल नाका बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि जनता से जो वसूली की जा रही है उस वसूली पर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि नियम विरुद्ध तीनों में से कोई ना कोई टोल नाका अवैध है, नियम के अनुसार बिल्कुल नहीं है। आप आगे वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से नितिन गडकरी इस विषय पर अपनी बात रख रहे हैं और उनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं ये जरूर बताइएगा। लेकिन अशोक शर्मा जी ने लेटर लिख दिया है, वरिष्ठ अधिवक्ता है दुर्ग जिले के और काफ़ी तेज तर्रार नियमों को लेकर काफ़ी सुलझे हुए अधिवक्ता है और उन्होंने लेटर लिखा होगा तो कुछ सोच समझ कर लेटर लिखा होगा, जनता की भलाई कैसे हो जाए इसको लेकर उन्होंने लेटर लिखा होगा। हम आपको आगे दिखाते हैं कि टोल की जो वसूली है वो उनके रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि ये टोल अवैध है या फिर राजनांदगांव को टोल अवैध है या फिर कुम्हारी वाला टोल अवैध है, क्योंकि इन तीनों टोलों से वसूली हो रही है। लेकिन नियम नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसका पालन हम सबको करना पड़ता है, क्योंकि संविधान में इस बात को लेकर साफ साफ है कि सभी संविधान के अनुसार हमें काम करना होता है देश में। लेकिन NHAI में क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से टोल की वसूली होती है। मैं आपको रेट लिस्ट पढ़ के बताऊंगा जिसमें साफ साफ लिखा है कि किस गाड़ी से कितना वसूली होती है। और ये टोल जो है जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये अंजोरा बाईपास टोल है। पिछले 15 सालों से ज़्यादा इस टोल को यहाँ पे स्थापित हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि 2 व्हीलर गाड़ियों से किस तरह से वसूली होती है, 20 रुपये वसूली की जाती है। इसके अलावा
फोर व्हीलर गाड़ियों से 30 रुपये की वसूली की जाती है, कार वालों से जो है 75 रुपये वसूले जाते हैं, हल्के कमर्शियल वाहन से जो है 155 रुपये वसूले जाते हैं, और ट्रक जो है 2 एक्सल वाली जो गाड़ी होती है उससे 230 रुपये, 2 एक्सल वाले उससे 230 रुपये, ट्रक बस प्रति अतिरिक्त धुरों की जो गाड़ी होती है 115 रुपये, और अर्थ मूविंग कंस्ट्रक्शन वाहन जो बड़ी गाड़ी होती है उनसे 460 रुपये वसूल किए जाते हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि नितिन गडकरी ने ये भी कहा है, केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी, उन्होंने ये भी कहा है कि स्थानीय लोगों को जो छूट की बात होती है, हालांकि इससे पहले भी यहाँ पे काफ़ी बवाल होते रहे हैं, 1 साल 2 साल से आप देखा होगा कि CG07 की गाड़ियों को छूट नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब छूट दी जाती है। यहाँ पे 07 गाड़ियों से छूट दी जाती है, लेकिन गडकरी साहब ने ये भी कहा है कि आप स्थानीय हैं तो आप आधार कार्ड दिखाकर अपना पास बनवा सकते हैं ताकि उन्हें फ्री का लाभ मिले, यानी कि 07 की गाड़ी अगर अभी भी छूट नहीं है तो आप आधार कार्ड दिखाकर इसका लाभ ले सकते हैं, गडकरी साहब ने कहा है। आगे आप वीडियो में देखेंगे कि क्या कहा है, लेकिन आप इन तीनों टोल नाके को लेकर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके बताइए। मुद्दा गंभीर है वाकई में NHAI के नियम के मुताबिक, क्योंकि लोकसभा में यानी कि पंचायत की सबसे बड़े मंदिर में, सबसे बड़े सदन में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि 60 किलोमीटर के दायरे में टोल होने चाहिए। यहाँ तो 3 टोल है। ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी बात है, मुद्दा बड़ा है। अशोक शर्मा जी आगे क्या कह रहे हैं आप आगे वीडियो में देखेंगे। उन्होंने पत्र लिखा है और पत्र लिखकर कहा है कि टोल नाके को बंद किया जाए। आप हमारी इन बातों को लेकर समर्थन करते कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और NHAI का नियम जो कहता है उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। आप आगे वीडियो देखेंगे अशोक शर्मा जी क्या कह रहे हैं और नितिन गडकरी साहब क्या कह रहे हैं, इस वीडियो में आप आगे देखिए और अपनी राय जरूर बताइए। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जी हाँ, मैंने जो अपने केंद्रीय भूतल मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनको एक लेटर लिखा है। उन्होंने संसद में घोषणा की थी कि 60 किलोमीटर के दायरे में, ठीक है, एक ही अपना टोल प्लाजा होगा। लेकिन आप देखेंगे भिलाई क्षेत्र में और राजनांदगांव जिला जो लगा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 टोल प्लाजा हैं जो 60 किलोमीटर की परिधि के अंदर है। एक अपना जो कुम्हारी टोल प्लाजा है वो, उसके बाद बाफना टोल प्लाजा, उसके बाद ठाकुर टोल प्लाजा। इन तीनों टोल प्लाजा को देखेंगे तो इनकी जो दूरी है वो 60 किलोमीटर के भीतर है। और जबकि गडकरी साहब ने ये संसद में कहा था कि ये जो टोल प्लाजा होंगे ये 60 किलोमीटर के बाहर के ही दायरे में होंगे। इस प्रकार जो नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं और आज तक जो प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, इस संबंध में मैंने एक नितिन गडकरी जी को एक पत्र लिखा है। साथ साथ मैंने डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखा है कि ये जो घोषणा की गई थी इसके अनुरूप यहाँ पर भी जो अवैध रूप से 2 टोल प्लाजा संचालित हो रहे हैं उसे हटाया जाए, इस संबंध में लिखा है। जी देखिए, एक्चुअली हो क्या रहा है, खुद जो हमारे मंत्री जी उन्होंने कहा है कि जो भी इस प्रकार के टोल प्लाजा होंगे वो अवैध होंगे। तो इस प्रकार ये माना जा सकता है कि इन 2 टोल प्लाजाओं में अवैध रूप से वसूली हो रही है। इस संबंध में अगर 1 महीने के अंदर में ये टोल प्लाजा बंद नहीं होते तो हम लोग एक खुद 10 कदम टोल प्लाजा का निकालेंगे, दम करके आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद जो इनके अधिकारी हैं इनके खिलाफ भी विशेष तौर पे न्यायालयों में मामले दायर भी करेंगे कि घोषणा रूप कार्य नहीं किया जाए। और आप लोगों ने भी कल मुझे सुझाव दिया ना, मैंने 2 सुझाव आपके स्वीकार किए। एक किसी ने कहा, मैं नाम भूल रहा हूं, अध्यक्ष महाराज, उन्होंने कहा आधार कार्ड के ऊपर, शायद श्रीनिवास पाटिल जी ने कहा था, आधार के कार्ड के ऊपर, जिसके बाद आधार का कार्ड और वहां टोल है तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। तो मैं सजेशन मान्य करता हूं, जहां भी ऐसे टोल बने और वहां के स्थानिक लोगों की अड़चन होती है, आधार कार्ड को लेकर पास बनाकर देंगे। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो, हाँ। ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, बोले जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए।